आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए मेरे हाथ में सबसे पहले बता दूं, औरंगाबाद से उर्दू भाषा में यानी उर्दू ज़बान में निकलने वाला मशहूर मारूफ औरंगाबाद टाइम्स अखबार है। आज 12 फरवरी है, 12/2/2025। और इसके लास्ट पेज पे, जिसको आमतौर से हम चौथा पेज भी कह सकते हैं या फिर छठा पेज कहा जाता है, तो इसके छठे पेज के ऊपर एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ की थोड़ा 2 हेडिंग बोल देता मैं आपको, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ वो बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ज़िला सनत मरकज़ व महाराष्ट्र सनती तरक्याती मरकज़ के इश्तराक से 1 माह फ्री तरबियती कैंप, नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ख्वाहिशमंद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और 1 महीने का कैंप है ये, जिसको हम MIDC बोलते हैं। एक रोज़गार का केंद्र होता है ये। ज़िला का MIDC और महाराष्ट्र का जो होता है, उसके मिल के ये कैंप 1 महीने कैंप दिया जा रहा है। और ख़ास बात ये है इसके अंदर कि इस कैंप के अंदर नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसकी दुरुस्ती की तरबियत दी जाएंगी मुफ्त में। और तरबियत हासिल करने के लिए कोई तालीम की क़ैद नहीं है, जैसा मैट्रिक पास होना, 8वीं पास होना, 12वीं पास होना, यानी कम ज़्यादा पास भी रहे तो आप चल सकता है। इसमें नौजवान लड़के लड़कियाँ हिस्सा ले और उसका बाज़ाब्ता फ़ोन नंबर भी आया है। ये आप खुद खुद महाराष्ट्र सनती तरक्याती मरकज़ के ऑफिस, रेलवे स्टेशन, MIDC औरंगाबाद पे रब्ता कायम कर सकते हैं। अब MIDC बोले तो आप देख रहे होंगे औरंगाबाद के अंदर पैठन है, वालूज है, पंढरपुर है, और इधर जो है जालने की तरफ है, और इधर बिड़कंड पैठन तरफ है। यानी इंडस्ट्री को जाल बिछ रहा है। और यहाँ पर जो है तो हेल्पर लेबर की बहुत अहमियत है, क्योंकि एक जाल बिछ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप नौजवानों के हाथ में अगर कुछ नहीं रहेगा, एकदम कोरे नियत रहेंगे कि भाई हम 8वीं पास है और हमको कुछ समझता नहीं, तो कंपनी वाले भी क्या बोल के आपको मतलब नौकरी पे लेंगे। ये इस लेंगे कि भाई एक काम करो, हमारे गार्डन में पानी वानी मारो, कचरा वचरा साफ़ करो, और बस ये तुम्हारा काम है। 2-5 घंटे मतलब 2 टाइम जो है तो हमारे गार्डन की कंपनी गार्डन रहता, पानी झाड़ों को पानी देना, माली के काम देना, बस ये काम है। बहुत होगा तो अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो भाई अगर ऑफिस के बाहर का परिसर रहता, वहाँ झाड़ू उड़ू मारना, कचरा जमा करके इसमें डालना, 2 टाइम झाड़ू मारना, और आपका जो भी है मतलब मान भत्ता लो। इसके ऊपर क्या करेंगे तुम? नहीं तो फिर कुछ पढ़े लिखे नहीं है, मतलब 7वीं 8वीं पास है, हुनर पास में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे तुम? होटल में काम करो, मुंडे में हमाली काम करो, नहीं तो भाजी पाला बेचो। खैर वो तो शर्म की बात नहीं, हक हलाल के काम है। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि दुनिया चाँद पे जा रही है, और मुस्लिम समाज का ऐसा हाल है कि वो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि ये वो मुस्लिम समाज है, ये मुस्लिम कौम है कि जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, उनके ज़िम्मेदारान मतलब मज़हबी लेवल पे बोलो, सियासी लेवल पे बोलो, एक तरफ तो मज़लूमी का रोना रोते हैं और एक तरफ तो ऐसा पेश करते हैं कि भाई हमारा समाज ऐसा है, ये है, वो है। और जब धर्म की बात आती है तो फिर तो मज़हब हिसाब से तो इतने भावुक हो जाते हैं कि भाई हमारा मज़हब तो ऐसा है, भूखों को हम देख नहीं सकते, नंगों को हम देख नहीं सकते, और हम परेशानी को देख नहीं सकते, और ये है और वो है, पूछने की बात नहीं। और सारे ज़माने के मतलब मजमूई एतबार से यानी 100 में से 70% तो मुसलमान ही परेशान है, नंगी भी है, भूखी भी है। नंगे बोले तो ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं है, नंगे बोले तो माशी एतबार से ये हमारा बुरा हाल है। तो खैर ये बात में इसलिए, हालांकि बहुत छोटी न्यूज़ है ये, कहने बहुत छोटी, 1 महीने कोर्स है। अब लोगों दिमाग क्या आ रहा होगा, अरे 1 महीने में क्या सीखेंगे, 1 महीने में क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो ज़रा मैं इसको खोल के बताना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में बहुत से गैरेज वाले ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का काम करते हैं, 2 व्हीलर मैकेनिक के गाड़ी का काम करते हैं। लाइट नहीं आ रहा, जिसको अपन जो है तो इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं भाषा में, वो काम करते हैं। कोई बहुत से AC का काम करते हैं, गरीबी रहते बस चल जाते सीखने को। वो मैट्रिक फेल रहता, 8वीं पास रहता, या जो भी रहता, लेकिन मैकेनिक रहता, उसके पास कोई हुनर मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता। तो अब जाहिर सी बात है कंपनी आप जा भी नहीं सकते। अगर कहीं आपको कुछ चांस आया, उन्होंने बोला भाई कुछ सर्टिफिकेट है क्या, छोटा मोटा, महीने 2 महीने कुछ है क्या सरकारी, एक गवर्नमेंट के वो कानून रहते, आटी नियम रहते, वो बोलता नहीं है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं काम पूरा आता। तो उन्होंने बोलता भैया तो काम पूरा आता, लेकिन ये घर का नहीं, ये दादा जान की नाना जान खेत थोड़ी है कि भाई कभी भी हल चला लो और कभी भी मतलब कैसे भी गड्ढा खोद दो और अपना आम को झाड़ा जा रहा। ऐसा नहीं रहता, एक सिस्टम रहता, एक तरीका रहता। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ऐसे बच्चे जो गैरेजों में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का काम करते हैं,
एसी का काम करते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए वो ये भी कोर्स बहुत अच्छा है। अब इसमें जो टेक्निकल मालूमात है, इल्मी मालूमात है, जो मतलब गाइडलाइंस रहती है जो तालीम के हिसाब से, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन कोर्स है। 1 महीना जाइए, जो भी घंटे 2 घंटे क्लास रहेंगी, वो उसके अंदर आप जो बचा हुआ आपको मालूमात नहीं है, वो सलीके से, तरीके से, मतलब अच्छे अंदाज से वो आपको बताएंगे। 1 महीना यूँ निकल जाता है, फिर आपको फुकड़ में 1000 रुपये भी दे रहे, सबसे 1000 का छोड़ दो, लेकिन सर्टिफिकेट दे रहे। अब सर्टिफिकेट क्या करेंगे वो? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, MIDC, भारत के 3 शेयर आते हैं ना, 3 शेयर वो सर्टिफिकेट रहेगा, मतलब MIDC का जो भी रहता, महाराष्ट्र सरकार मान्यता प्राप्त है, उसकी बहुत वैल्यूएशन रहती। हमारे पास ऐसा है कि कोई वही नहीं, मतलब अरे 1 महीने का कोर्स है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोर्स है, सरकार मान्यता प्राप्त है, तो उसकी भी अहमियत रहती। ये आपका फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो बच्चे 12वीं पास है, मैट्रिक पास है, लेकिन किसी वजह से मतलब बेरोज़गारी शिकार है, तो घर में बैठ के करते क्या, चौराहा बैठ के करते क्या? तो ये 1-1 महीने का कोर्स जो भी है, खाली 1 महीने कोर्स नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग विभाग की तरफ से, चाहे महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, यहाँ तक पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जाती। तो जैसा आप इलेक्ट्रिशियन है, तो ये देखो कि भाई कौन से विभाग ने जो तो इलेक्ट्रिशियन की जो है तो योजना लाया। 1-1, 2-2 महीने कोर्स में जाते रहो, एडमिशन लेते रहो, पैसे भी मिलते हैं, मालूमात नहीं मिलती, तरबियत नहीं मिलती, और 2-4 सर्टिफिकेट जमा हो गए तो कोई कंपनी में आपको चांस मिल जाता। आप ITI पास नहीं है किसी वजह से, तो 2-4 सर्टिफिकेट है, कंपनी वाले बोलते हैं यार इन्हें MIDC से कोर्स करा हुआ है, 1-1 महीने का अलग है, महानगर पालिका का अलग है, ये अलग है, 2-4 सर्टिफिकेट बता दी 2-2, 3-3 महीने के, तो आपको जो है तो एक उसकी बुनियाद पे जो है तो रोज़ी रोज़गार मिल जाता। और रोज़ी रोज़गार ऐसा नहीं मिलता, बल्कि 15,000 20,000 रुपये से मिलता। महंगाई का दौर है, अब बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, तो इसके ऊपर आप तवज्जो दो। और ख़ास बात मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो तो एक अजीब माहौल है कि आज भी हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे। मैं ख़ास करके तमाम जो महल्ले जात के जो सामाजिक कार्यकर्ता रहते, अलग अलग पार्टी के हो, जो भी हो, और ख़ास करके हमारे जो मतलब इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कोशिश करते रहते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि हमारे पास इस्लामी तंजीमों का निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि भाई हम ज़्यादा रोज़गार पे काम नहीं करेंगे, करते हैं, इनकार नहीं है, लेकिन हमको होना 1 कुंटल, और हम कर रहे हैं छठा गत पाओ, तो कहाँ से जम रहा हो? हमको लग रहा है 1 कुंटल, तो हमने ताकत लगाना 2 कुंटल की, एग्जाम्पल में दे रहा, तो जब जाके काम जमेगा। न क्या है वो बस बोलते ना छटाक शक्कर, वैसे मामला चढ़ रहा, तो ना धड़ इधर ना धड़ उधर, नाम बड़े और बोलते ना बुढ़े बुढ़े कहावत है, नाम बड़े दर्शन खोटे, हम कर रहे ना, अरे क्या कर रहे, बेरोज़गार बच्चे आंकड़ा कितना है। अब ये काम है। अब इसके ऊपर भाई हो सका तो अगर उसमें अगर शरई एतबार से अगर कोई उज़र ना हो, तो मस्जिद में भी ऐलान कर सकते कि भाई ये जो बच्चे जो ख्वाहिशमंद है वहाँ पर जाए, वहाँ के उसके फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसके अंदर कि भाई जिसको अगर कुछ पूछना है, मालूमात लेना है, तो वो मालूमात ले सकते। अब ये अधिकारी जो है तो अब आपको फ़ोन नहीं करेंगे ना, क्या भाई खान साहब उठो, बहुत देर हो गई, नाश्ता पानी करे क्या, तुम्हारा बच्चा क्या काम कर रहा है, ज़रा भेजते क्या ज़रा। अब इतना नवाईपना चलेंगे नहीं ना, ज़रूरत अपने को है, भूखी अपन मर रहे। कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब ये है साहब कि छोटी छोटी में योजनाएँ आती ना, ये लीडरों का भी काम है, कैसा पार्टियाँ बढ़ाने का ऐसे काम करते ना, कैंपा लेते हैं और बोलते हैं हमारी सरकार अच्छी है, हमारे नेता अच्छा है। ठीक है भाई, हमको उस पर एतराज़ नहीं है, चलो भाई सियासत में करना पड़ता, लेकिन अगर छोटी छोटी जो योजनाएँ जो सरकार की तरफ से आती, महानगर पालिका की तरफ से आती, अलग अलग विभाग की तरफ से आती, तो वहाँ भी जैसा पेपर पढ़ के जो है ना, तो फट कर अपने वार्ड में लगाना फ़ोन, 10-12 बच्चों को बुलाना, अरे बेटे तू क्या कर रहा है, अरे बेटे तू क्या कर रहा है, बेटे तो वहाँ जाए, फ़ोन नंबर ले, अपने बात करना, कुछ मालूमात लेना। बच्चे डरते हैं, इनको समझ में नहीं आता बात कैसे करना, वो क्या पूछेंगे, अपन क्या पूछेंगे, अपने मालूमात लेना, या मस्जिद के अंदर बोर्ड पे लिख के लगा देना। रोज़ी रोज़गार का काम है, हक हलाल का काम है, कोई बुरा काम तो है नहीं। तो बहरहाल ये एक अच्छा काम है, 1 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें लड़के भी हिस्सा ले सकते हैं। और जो नौजवान जो बेरोज़गारी शिकार है, तालीम याफ्ता है, आज ज़रा ठीक ठाक है, यानी माँ बाप पाल ले रहे, कोई ज़्यादा मतलब आंख पे अपने बोझ नहीं है, तो खाली मत रहो। 1-1, 2-2 महीने जो कोर्स आते हैं ना, उसको कर लो। ये मत बोलो 1 महीने कोर्स से क्या हो रहा, अरे बहुत बड़ी डिग्री है क्या, इस पर सरकारी नौकरी मिलती क्या, ये मत बोलो। बोलते ना डुबटे को टिकने का सहारा। कभी 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी रहे ना, उसके ऊपर भी महानगर पालिका की तरफ से योजना आती रहती, साल में 2 साल में एक बार। अभी तो खैर हमारे पास अभी इलेक्शन नहीं हुए, हर साल को साल योजना आती कि भाई कोई सिलाई मशीन हुनर वाला है क्या, कोई मैकेनिक है क्या, 1-2 महीने कोर्स पास है क्या, उसको 50,000 1 लाख का लोन मिलता। वो लोन के अंदर जो है तो हमारा साजो सामान एक छोटी मोटी गैरेज खड़े हुए आती, पैरे खड़े हुए आते, तो ज़रा दिमाग लड़ाओ। खाली ये बोल के खुश मत हो हमने ताजमहल बना लिए भाई, अब ताजमहल बना लिए, मस्जिद दूसरे लूट रहे, अपने घर से अपने हिस्से में वो ताजमहल की खाली फ़ोटो देखने को पड़ी। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने बुज़ुर्गों ने ताजमहल बनाया ना, तो अपने घर को हम घर तो बनाओ, 2 वक्त की रोटी खा सके, अपने काबिल तो बनाओ। बहरहाल
अब बहुत से लोगों को शायद मेरी बात हजम नहीं होती, अरे बोलेंगे यार चाचा हज़रत, बहुत से लोग रिमांड भी करते, लेकिन क्या करूँ साहब, हमारे कौम का मिजाज भी ऐसा अल्लाह माशाल्लाह, जब तक कड़ू जुमला नहीं बोले, जब तक चुबा के नहीं बोले, होश में नहीं आते। अब ये बात मैं अदब से बोलता था, अदब के दायरे में देखो ऐसा ऐसा है, होश में नहीं आते थे। बोलने का मतलब क्या है कि जब तुम कौम की बात करते ना, तो कौम का अगर 1 रुपये का फ़ायदा भी हो रहा तो करो ना। कब करते? फिर ये बच्चे फिर वो बेरोजगार शिकार हो जाते, फिर अल्लाह ना करे हम देख रहे नशे के दलदल में चल जा रहे, तो बड़े बड़े कैंप ले रहे, वो कैंप लेने के वास्ते मंडप लग रहे, कुर्सी लग रही, टेबल लग रहा, बड़े बड़े मौलाना आ रहे, उसको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा, यानी 15-20 हज़ार खर्चा अगर। अब छोटी बड़ी योजनाओं के अंदर नौजवान बच्चों को जहन साजी करे, उनको ऑफिस को बुलाए, उनको अपने जेब से चाय पानी करे, बेटे माँ मेरे भैया जा तू जा, अच्छा कर, थोड़ा हौसला अफजाई करे, कितना बड़ा काम है ये। अरे भाई अगर वो 1 महीने की ट्रेनिंग में समझ में आ गया, अरे बाप ये इसी काम कितना अच्छा है, ये एडिटर का काम कितना अच्छा है, अगर मैं सीख लूँगा तो मैं 500-1000 रोज़ कमाऊँगा, अल्लाह ने उसे दिमाग में डाल दिया, वो सुधर जाता, वो ऐसे लग जाता। अब अपन तो 1,00,000-2 लाख मदद नहीं कर सकते ना नौकरी दिला सकते, ना लोन दिला सकते, फिर हम क्या कर सकते? खाली ये करते क्या, यहाँ मार खा गए, वहाँ मार खा गए, उसको अंदर होगा, उसको बाहर होगा, उसको छुड़ाते बैठ रहे, उसको ये करते बैठ रहे। कुछ काम की बात अब करो ना, बच्चों को बुलाओ, ये सवाब मिलेगा। ये बच्चा अगर फ़र्ज़ करो आपने महल्ले के 10 बच्चे अगर लगाए, उसमें 5 बच्चे अगर सेलेक्ट हो गए, मतलब अगर अपने पैरों पर खड़े हो गए, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दिया, वो बेचारे मरते तक खाएंगे, इसका भी सवाब मिलेंगे ना। ये हमारा दिमाग क्यों नहीं बैठता? हमारा दिमाग ये बैठा हुआ है, मस्जिद बनाए तो सवाब, मदरसे बनाए सवाब, अरे किसको रोज़गार से लगा दिए, वहाँ हलाल से रोज़ी कमा रहा, अरे उसका भी सवाब मिलता है, उसका सवाब बदला जन्नत देंगे ना। कैसे हमारे क्या है, अरे भाई बहुत बुरे हाल चल रहे, बच्चों के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे बड़ों को जिम्मेदारी से गुजारिश है कि भाई जो छोटी मोटी योजना आ रही ना, इसको पैसे नहीं लग रहे ज़्यादा, खाली आपको थोड़ी मेहनत करना है, ऐलानात करना है। गश कैसे करते हैं अपन नमाज के वास्ते कि देख बाबा दुनिया 2 दिन की है, चल बाबा मस्जिद में लाते, प्यार से लाते, गलियों में घुस जाते, होटलों में घुस जाते, टपरे में घुस जाते, अदब से खड़े रहते, उसकी राइट छुट्टी में हाथ लगाते। अच्छी बात है भाई, हमको मुश्किल तैयारी नहीं है, तो इसके ऊपर भी अगर हम होटलों में जाएंगे, बैठेंगे, कुछ शहर के सोशल वर्कर जाएंगे कि बेटे तू यहाँ क्या कर रहा, इधर यार, इधर बेटा तू क्या पास है, माँ 12वीं पास है, तू क्या कर रहा? उन्हें बोलता नहीं यार अंकल मैं कुछ नहीं कर रहा, देख रहा क्या मिला जाऊँगा, देख बेटे कोर्स कर ले माँ, अच्छा ही ये कर ले, देख कोई परेशानी तो बोल के क्या मसला है तेरा। अरे अगर ऐसी मेहनत करेंगे ना महल्ले जैसे सतह पर, ये तो खाली एक मिसाल है, एक बहाना ही है। अलग अलग इतने कोर्सेस आते, इतनी योजनाएँ आती, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम नहीं है। बोलते हैं ना जाएंगे तो राजा गाड़ी जाएंगे, नहीं तो पैदल भी नहीं जाएंगे और भूखे मरेंगे, ये ऐसा हिसाब है। कहने का मतलब क्या है, इसको सीरियस लो, अगर कौम का दर्द है, समाज का, तो इसको सीरियस लो, ये मत बोलते ना दुपटे को सिनके का सहारा, इसको सीरियस लो। और हमारे जो इस्लामी जमातों के जिम्मेदार हैं, आपसे गुजारिश है कि छोटी छोटी योजनाओं के ऊपर है ना, व्हाट्सअप फेसबुक का इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, आपके ऑफिस से वहाँ कंप्यूटर भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, अगर कोई ऑनलाइन का मसला आ रहा, भरने का आ रहा, उसमें मदद करो। इसके ऊपर आप अलर्ट रहो, 24 घंटे इस पर अलर्ट रहो। जैसा हम कैसा मदरसे के वास्ते, मस्जिद तामीर के वास्ते अलर्ट रहते, यहाँ चंदे मांग रहे, वहाँ जा रहे, वहाँ अपील कर रहे, पेपर में दे रहे, अखबार में दे रहे, सोशल मीडिया दे रहे। ये रोज़ी रोज़गार के वास्ते भी क्या कर सकते, इसके ऊपर करो, इसको हल्के मत लो। तुम्हारे लिए हल्का हो सकता है, तुम बड़े लोग होंगे, हो सकता है पेट भरा हुआ है, लेकिन जो गरीब फिर रहे हैं गलिया में, अगर वो हुनर सीख लेंगे, वो अगर सीख लेंगे, पैर खड़े हो जाएंगे ना, उसकी औरत को पाल सकता, बच्चों को पाल सकता, माँ बाप को पाल सकता। ये एहसास करना पड़ेगा तुमको। ज़मीन पे आओ, हवा में मत उड़ो, खाली ये मत देखो कि ताजमहल हमारा है, मकबरा हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं रहा है, हमारा कुछ भी नहीं रहा है। बात को समझने की कोशिश करो, नए सिरे से हमको हमारा समाज को अगर हमने खड़े कर दिए, कानून कायदे भी जिंदा है। अभी इसमें कोई लिखा हुआ है क्या कि इसमें मुसलमान नहीं आना बोल के? क्या सरकार तुम्हारे घर पे आएंगे आप, कि कलेक्टर साहब तुम्हारे घर पे आएंगे आप कि उठो खान साहब, उठो अब्दुल्ला साहब, उठो चलो बोल के? हद होगी यार, ये हद होगी। इतना बड़ा शहर औरंगाबाद, क्या तो बोले तारीखी शहर, मरकज़ी शहर, तारा, बाप रे बाप, ऐसी दास्तान लिखते उसके ऊपर, अलिफ लैला जैसी, पता नहीं क्या। और क्या तो बड़ी आबादी जो है तो बेरोजगारी से महरूम, रोज़गार से महरूम, कहीं मतलब 15% आबादी ऐसी है कि बेचारे खाने पीने को परेशान। तो हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, बस बड़ी बड़ी बात है, सियासत की बात है। हम गली में कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली की बातें कर रहे। बहरहाल ये घुमा फिरा के आपको बोलना ये था, आपको एहसास दिलाने मकसद था। इतनी बात में जो करा ना, तो आपको एहसास दिलाया कि अपने असल देखो, अपन कहाँ खड़े हुए, अपनी असली हालत क्या है और हमको क्या करने की ज़रूरत है। हमको अगर ए से शुरू करना पड़ेगा साहब, ए के बाद बी, ऐसा शुरू करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, ABCD याद नहीं है, इंग्लिश पढ़े, हाय हेलो हाउ आर यू, और ABCD याद नहीं, ऐसा मामला चढ़ा हमारा। बहरहाल ये बातें ज़रूर थी, शायद किसको बुरा लगे, लेकिन ये बात सच्चाई भी तभी इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो कई बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों का रोज़गार से लग सकते हैं, उनकी ज़हन साजी भी हो सकती है, सारी बात हो सकती है। अरे यार एक बंदा, एक बच्चा, मैं एक मिसाल दे रहा, 3वीं जमात में जाता, तो 3वीं जमात में आने के बाद टोपी नहीं उतारता, चेहरा नहीं काटता, सुधर जाता, सलाम करता, और भाई कैसे, उसके बोलने में चालने मतलब एक बदलाव आ जाता। जब 3वीं जमात में जाता हो, अल्लाह उसको हिदायत देता। अरे एक महीने की तरबियत में जाएंगे तो इसका जहन बनेगा ना कि हाँ यार हुनर अच्छा है,
वहाँ पर सरहद सिखाते, बड़े बड़े लोग आते, जहन बनता, अल्लाह हिदायत देता। होता नहीं भी कि रोज़गारी हराम काम है कि इसके अंदर वो नहीं है क्या, इसको हलाल रूल से लगाना, उसके पढ़े खड़े करना, उसको मशवरे देना, घर पे जाना, कि इसकी नेकियां नहीं बढ़ेंगी। खाली दीन की दावत देने के वास्ते बोलेंगे चल भाई नमाज के तो अपने को अल्लाह देंगे, ये कोई बात है क्या? अरे हलाल काम के वास्ते, मेहनत मजदूरी के वास्ते उसको रहनुमाई करना, उसको समझाना, उसको फ़ोन पे बात करना, उसको आधा घंटा देना, उसको ऑफिस से बुलाना, उसको चाय पानी पिलाना, उसके बाप को बुलाना, इसको बुलाना, जो भी समझाना, ये भी तो एक नेकी काम है ना। दुआ देंगे ना कि अल्लाह मियाँ फला लीडर को अच्छा रख, बेचारे ने मेरे बच्चे को ऑफिस बुला के बोला था, मेरे बच्चे ने कोर्स में एडमिशन लिया, अब उसको कंपनी में नौकरी मिल गई, अल्लाह उस लीडर को अच्छा रख। दुआ नहीं देंगे कि बदवा देंगे, गाला देंगे। बहरहाल ये ज़रूरी बात थी, इसके ऊपर काम पे लगो भाई, बड़ी बड़ी बातें कम करो और काम पे लगो, क्योंकि हम घूम रहे और आप भी देख रहे। आँखें बंद मत करो। कब तक आँखें बंद करेंगे? आँखें बंद करेंगे क्योंकि अल्लाह पूछेंगे ना। आज आँखें बंद कर लेंगे, कल अल्लाह पूछेगा। बहरहाल देखो, मेरी हैसियत बोलने की, बताने की थी। अब आप करने वाले लोग हैं, आपको ऑफिसा है, पैसे देने भी है, असर है, रसूख है, कोई मतलब नहीं। काम पे लोगो भाई, फ़ोन ना करके बुलाओ, जैसा बुलाते हैं इलेक्शन के अंदर, अरे भाई हाँ बेटे, अरे माँ तो दिख रहा नहीं, अब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो फ़ोन करेंगे, यार क्या रफ़ीक भाई आओ ना ऑफिस पे, बुद्धि से मुलाकात नहीं, क्या बात है, क्या चढ़ा तुम्हारा? माँ जब कहते पूछते, माँ का ही पूछते, औरत का ही पूछते, बच्चों का पूछते, आप नहीं पूछते कि रफ़ीक भाई एक योजना आई हुई है, अच्छा काम है, तुम्हारे बच्चे को भेजो। मैं बात करता साहब से, नहीं कर सकते ऐसा, हो सकता ये झुंझुड़ने वाली बात थी। आपको मैंने जो कहना था बोल दिया, और कौम के दर्द से बोला, कोई बुराई से नहीं बोला। आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे अपने हैं, उस हक से आपको आवाज़ दिया हूँ। आप काम करेंगे भाई तो सब अच्छा चलेगा, वरना क्या है फिर तबाही तो मुक़द्दर है हमारा, रोना मुक़द्दर है हमारा। रोते रहो और चलते रहो। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।